हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि पॉलिनोमाइल जो डिवाइड होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, वी नो दैट इस नंबर डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, देन हम डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि हम जो नंबर्स करते हैं, नंबर्स में डिवाइडेड करते हैं, यानी सब गुणनफल निकालते हैं, उसी तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में आज हम एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जो हम इसे निकाल सके। कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 3y5 प्लस 6y4 प्लस 6y3 प्लस 7y² प्लस 8y प्लस 9। तो ये रहा हमारा। तो हमें इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिवाइड करने की बोला रहे डिवीजन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पहले आपको उसको डिवाइड करना है। डिवाइड आपको पता है कैसे क्या करना है, उसके बारे में मुझको बताएंगे अभी। तो हमारा इससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है इस नंबर से। तो यहाँ 3y³ है, यहाँ 3y उसका पावर 5 है प्लस 6y4 है। तो हमें ऐसा पहले स्टार्टिंग नंबर चाहिए जो 3/5 का है। तो हम पहले क्या लेके जाएंगे? हम लेके जाएंगे y² यानी कि 2 + 3 हो जाएगा 5। तो हमारा 3/5 यानी कि 3/5 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू प्लस है, इसकी वैल्यू प्लस है। तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा और प्लस प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस है। अब हम यहाँ पे y² प्लस यानी 1 करेंगे तो कितना आएगा? हमारा y² आएगा। लेकिन y² है कहाँ पर? यहाँ पर है। तो इस तरफ यानी इस तरफ y² लेके जाएंगे। इसकी वैल्यू प्लस है, ओके, इसकी वैल्यू प्लस है। तो यहाँ प्लस डाल के यहाँ पे लिखेंगे हम y²। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एक माइनस लगा देंगे। अब हम इसे इस नंबर को काट देंगे क्योंकि नंबर क्या हुआ? कट गया। यानी कि नंबर मिलता जुलता नंबर क्यों कट गया। और जो हमारा 7y² है और प्लस y² है, तो उसमें इसके वैल्यू क्या आएगी? हम नीचे माइनस दिया, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। कितना आएगा हमारा? आएगा हमारा माइनस। जो आंसर आएगा वो हमारा ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 7y² है, ये बड़ी वैल्यू है, इसीलिए इसको हम प्लस करके 6y² कर दिए। ओके, 6y² हमारा क्या ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है? और हमें जो नंबर्स बचे हुए हैं हमें उन नंबर को नीचे लिख देना है। तो 6y4 6 प्लस 6y3 यानी कि 6y4 और 6y³ और 6y²। और उसके बाद उसके बाद क्या है? हमें उसका जो नंबर है हमें उसको उतार देना है, प्लस 8y प्लस 9। अब हमें क्या करना? हमें ऐसा नंबर स्टार्टिंग में चाहिए जो 6y4 कट जाए। कैसे क्या नंबर आएगा फिर? तो हमें यहाँ प्लस 2y से ले जाना होगा। 2y प्लस 3 2 जा 6 यानी 3 × 2 6 एंड y4 प्लस y। आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी x y z हो उसके जो पावर रहता है 1 रहता है, लेकिन वो लिखते नहीं है। वो रहता है लेकिन लिखते नहीं है। तो यहाँ पे भी एक पावर है और यहाँ पे भी एक पावर है। तो आएगा यहाँ पे 3 + 1 4। तो 3 2 जा 6 और y पावर 4। तो हमारा 6y पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ माइनस की वैल्यू, क्योंकि दोनों प्लस प्लस वैल्यू है, यहाँ माइनस की वैल्यू लग जाएगी। ओके, और उसके बाद क्या करना है हमें? 2y² 2y × 1। तो हमें 2y हमें ऐसा वर्ड चाहिए जहाँ पे 2y हो, यहाँ पर है 8y। अब हमें यहाँ इसको लेके जाना है। ओके, तो यहाँ प्लस डाल के 2y लेके जाएंगे, यहाँ इसकी वैल्यू माइनस लिख देंगे। अब हम इसे लेके जाएंगे। अब हम इसे 6y4 को 6y4 से काट देंगे। कितना बचा हमारा बचा 6y³ प्लस 6y²। अब उसके बाद हम इसको आगे लेके जाएंगे, प्लस फिर क्या आएगा? फिर उसका क्या आएगा? हमारा 6y आ जाएगा। 8y में से 2 माइनस करेंगे तो 6y आएगा। और उसके बाद क्या हमारा लाएंगे? 9। तो इतना हमारा जो है थर्ड पेयर, ये फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। अब इसको जो हमने एग्जीक्यूट की यानी कि जो हमने काटा इसको, तो हमारा इतना आया वैल्यू। अब कितना लेके जाएंगे? जो इतना है +2 लेके जाएंगे। 3 2 जा 6 6y³
क्योंकि हमें यहाँ वाई क्यूब है तो वाई क्यूब की यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो इंटू 2 लेके जाएंगे, 2 लेके जाएंगे, 3 2 जा 6 वाई क्यूब, तो आएगा हमारा कितना 6 वाई क्यूब। अब उसके बाद ये माइनस की वैल्यू ये कट जाएगा, लेके बढ़ा के लेकर जाएंगे और फिर 2/2, तो यहाँ पर एक है +2, यहाँ वैल्यू माइनस की लग जाएगी, और फिर यहाँ कितना आएगा हमारा 7 आएगा। तो हमारा कितना आया रिमाइंडर, हमारा कितना बचेगा 6y² + 6y। यहाँ क्या लगेगा, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू जो हम पहले आपको पता था कि जो 9 की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे इसकी प्लस वैल्यू लगाएंगे। तो रिमाइंडर हमारा इतना आया, डिवीजर जो हमारा क्या है इतना आ गया, और उसके बाद जो हमारा क्या है डिवाइडेंड यानी कि क्वोशिएंट कितना है हमारा, क्वोशिएंट हमारा कितना है, हमारा क्वोशिएंट इतना है, और हमारा डिवाइजर इतना है, और रिमाइंडर हमारा इतना है। तो ये हो गया हमारा निकालने का। क्या हमें निकालना है, इसका डिवाइडेंड निकालना है। अब इन सबका डिवाइडेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इतना आपको समझ आ गया, अब डिवाइडेंड निकालने के लिए देखिए, तो पहले जो फॉर्मूला आपको हम पहले, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिवाइडेंड, यानी इसमें इस प्रॉपर्टी फाइंड करना है डिवाइडेंड है क्या, व्हाट इज डिवाइडेंड। तो डिवीजर क्या था हमारा, हमें यहाँ पहले फॉर्मूला है डिवीजर इक्वल टू, फिर कोशिएंट, डिवीजर सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कोशिएंट फिर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो अब हम जो हमारा डिवीजर कितना आया था, हमारा डिवीजर आया था कितना 3, हमारा डिवीजर कितना था 3y क्यूब प्लस 1, 3y क्यूब प्लस 1। अब क्वोशिएंट हमारा कितना आया था, क्वोशिएंट हमारा आया था कितना, हमारा क्वोशिएंट आया था y² प्लस 2y प्लस 2, इतना हमारा आया था। अब उसके बाद प्लस रिमाइंडर, यहाँ बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद रिमाइंडर हमारा कितना था, हमारा रिमाइंडर कितना बचा था 6y² प्लस 6y प्लस 7, यानी 9 में से -2 प्लस 7, हमारा इतना क्या बच गया था रिमाइंडर। अब उसके बाद इसको निकालेंगे कैसे हम, डिवीजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको निकालने के लिए करेंगे क्या हम सब, डिवाइजर में इंटू करेंगे क्वोशिएंट को, डिवाइजर में क्या करेंगे हम क्वोशिएंट को इंटू कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे करना कैसे, आप मल्टीप्लाई जानते हैं कैसे क्या करना है। हम यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लास 6 में क्लास 7 में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ 3y क्यूब। अब उसके बाद हम 3y क्यूब को इन सबसे इंटू करेंगे, यानी 3y क्यूब y² प्लस 2y प्लस 2, यहाँ लिखेंगे हम 1, यहाँ क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 प्लस 1। और उसके बाद फिर से जो ये हमारा y² प्लस 2y प्लस 2 है, हम इसे वापस से क्या लिखेंगे, वापस से यहाँ लिखेंगे। ओके देख सकते हैं, वापस हम यहाँ लिखेंगे। ओके y² प्लस 2y प्लस 2, यानी कि ये क्वोशिएंट से इसको इंटू करना है, तो इंटू करने के लिए इसका इंटू इससे और फिर इसका भी इंटू इससे, दोनों से करना होगा। ओके इतना हमारा हो जाएगा, और उसके बाद हमारे प्लस लिख के यहाँ पे 6y² प्लस 6y प्लस 7 कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3y क्यूब है इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, अब आगे 3y क्यूब में, अब अगर आप इसमें इंटू करें तो 3y क्यूब इंटू y², तो y क्यूब y² यानी 3 प्लस 2, तो जगह 3y5। ओके 3y5 हो गया। अब 3y क्यूब में इंटू करे 2y, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस y का 1 प्लस y4, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद आगे हम क्या करके देख सकेंगे, इंटू है तो 3y क्यूब इंटू 2, तो कितना आएगा 2 2 जा 6y क्यूब आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आएगा 6y क्यूब, इतना हमारा वैल्यू आ गया। अब हम इस 1y² है यानी कि इसी का 1 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसे इसी को उतारेंगे, 1 से 1 into 1 ही होता है, तो जो ये लिखा हुआ वही वापस उतार देंगे।
तो ये प्लस फिर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इतना हो गया। अब उसके आगे रिमाइंडर जो हमारा था प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7, ओके इतना हो गया हमारा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, जो 3y5 प्लस 6y4 प्लस 6y3 जो हमारा इतना आ गया वैल्यू, ठीक। अब आगे क्या करेंगे हम सब, आगे हम सब करेंगे तो दोस्तों अब इसमें हम करेंगे क्या, ये जो हमारा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 है और ये जो हमारा रिमाइंडर है हमें प्लस कर देंगे। प्लस करने का आएगा कि हमारा 3y5 है, फिर प्लस 6y4 है प्लस 6y3। अब हम इन सबको प्लस करेंगे तो यानी जो वाई स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर में जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हमारा हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू हमारी कितनी होगी, वाई का 1 इसका 1 तो होगा हमारा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 है और प्लस 6 प्लस 1 आएगा 7 हमारा। तो क्या हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 7y स्क्वायर, ओके। अब ये 2y है ये 6y है, 2y प्लस 6y प्लस कितना आएगा 8y, कितना आएगा हमारा प्लस 8y। अब 2 प्लस 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारा टोटल 9, कितना आएगा हमारा 9 आ जाएगा प्लस 9, ओके। अब हम ये हमारा क्या है दोस्तों, यही जो है ये जो एग्जिट वैल्यू हमारी है यही हमारी है क्या, रिमाइंडर मैं सॉरी डिवाइडेंड, ये हमारा असली वैल्यू डिवाइडेंड। तो ये एक ऐसा डिवीजन था जिसमें हमने आपको बताया क्या, डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिया हो अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सबसे पहले उसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने के उसका डिवाइडर आएगा, क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आएगा। उससे आप क्या करिए, उसके बाद उसको आप एक सिंपली फॉर्म में यानी डिवीजन के नीचे डिवीजन, क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन, रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर। अब उसके बाद इंटू करना है तो जो 3y³ है प्लस वाई स्क्वायर, तो इसलिए मैंने यहाँ किया तो y5 आ जाएगा, यानी 3y5 पावर 5 का 3y स्क्वायर 4, तो इसे इंटू करेंगे। अभी 1 से इंटू इतना करेंगे तो इसी का वैल्यू वही आएगा। और प्लस जो प्लस करने के लिए बोला है, हमने क्या किया कि जो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 था और जो रिमाइंडर हमारा था 6y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7, उसमें मैंने क्या किया, उसमें इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यानी जोड़ने का था कितना है 7y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 9, और ये वैल्यू इसको कुछ करना नहीं है, यही हमारा क्या है डिवाइडेंड। तो हमारी जो एग्जिट वैल्यू की आंसर है एग्जिट आ गई है। तो बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपकी ऐसी छोटी वीडियो एक क्वेश्चन के साथ आपको कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए।